जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के दो सुपर स्टार्स के बारे में जिनके बीच विवाद का हो चुका है अंत। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में कैसा विवाद था? तो विवाद था इनको सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग को लेकर, यानी कि सोशल मीडिया पे ये लोग विवाद करते थे और लाइव वाली दुनिया में यानी कि ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल लोगों का चलता था। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो चलिए ये बात करते हैं किनके बीच में ये विवाद था। तो बात करते हैं हम भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह की बात करें तो बहुत सारे इन्होंने गीत गाए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप लेवल के गीत गाए हैं। लेकिन बचपन से ही गीत गाने का इनको शौक था। इनके चाचा जी भी गीत गाते थे और लगातार गीत गाते गाते इनका एक्सपीरियंस भी बढ़ा और एल्बम की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि इनका एक गीत है लॉलीपॉप लागेलू। तो लॉलीपॉप लागेलू आपने भी सुना होगा और भारतवर्ष में तो हर कोई सुना ही होगा, चाहे किसी भी भाषा क्षेत्र का हो, क्योंकि ये ऐसा गाना बना था कि जो हर किसी को डांस करने पर मजबूर कर देता था। तो इसी गाने को लेकर काफ़ी पॉपुलर हुए पवन सिंह और लगातार फिर तब से उनका झंडा बुलंद रहा। अब बात करते हैं दूसरे, जो हैं खेसारी लाल यादव, जो खुद को बताते हैं कि मैं कभी लिट्टी चोखा बेचा करता था दिल्ली की सड़कों पर और काफ़ी संघर्षों के बाद ये फिल्मी इंडस्ट्री में यानी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर हो जाते हैं। ये भी पेशे से गायक हैं। और गायक की बात करें तो इनका एक अश्लील गाना वायरल हुआ था उस समय। अश्लील तो खैर भोजपुरी के ज़्यादातर गाने 99% गाने अश्लील होते हैं आज के समय में, और वही गाने ट्रेंडिंग में भी जाते हैं। पवन सिंह भी बहुत अश्लील गाने गाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनके तो हम नाम भी यहाँ पे गानों के बोल भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गाने भी इन दोनों ने गाए हैं और बहुत गंदे गंदे गाने भी इन दोनों ने गाए हैं। इन दोनों से जब पूछा जाता है इस बारे में तो वो बोलते हैं हमारे ऑडियंस अलग अलग हैं। खैर, इनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो खेसारी लाल का एक गाना था सैया अरब गइले ना। ये वाला गाना जब इनका आता है मार्केट में तो पूरा बवाल मच जाता है और बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध होता है इनका सैया अरब गइले ना गाना। फिर उसके बाद लगातार इनका भी झंडा बुलंद रहता है। धीरे धीरे दोनों सिंगिंग से एक्टिंग के क्षेत्र में आते हैं और दोनों ही फिल्म स्टार बन जाते हैं। और इनके बीच में ट्रेंडिंग, फिर पहले कैसेट था, सिनेमा था, लेकिन यूट्यूब का ज़माना आता है और यूट्यूब जो है ट्रेंडिंग पार्ट इसमें चलता है। जो ट्रेंडिंग में है वही स्टार है। तो इन दोनों ने एल्बम्स की दुनिया में धमाल मचाया हुआ है और एक से एक गाने बना रहे हैं। और इन दोनों के कंपटीशन में भोजपुरी का जो वीडियो क्वालिटी होता है या ऑडियो क्वालिटी होता है, साउंड क्वालिटी होता है, धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और काफ़ी हद तक आज अच्छे क्वालिटी के वीडियो इनके आने लगे हैं। लेकिन गाने का लेवल करें, उनके बोल की बात करें तो अश्लील वर्ड, दो अर्थी जिनको कहा जाता है, दो अर्थ जिनके निकलते हों, ऐसे वर्ड्स इनके हर गानों में लगभग यूज हो रहे हैं। खैर, रोज़ ये कस्में वादे खाते रहते हैं कि हम दोनों अश्लील गाने नहीं गाएंगे, लेकिन क्या करें, होता है ना कि आदत नहीं मानती है। खैर, इसी तरह इनके चलते चलते इनके फॉलोअर्स भी अलग अलग हो गए। खेसारी लाल यादव के अलग फॉलोअर हो गए, पवन सिंह के अलग फॉलोअर हो गए। अब इन दोनों फॉलोअर्स के बीच में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई किस बात के लिए होती थी? खेसारी लाल यादव किसी मंच से कुछ बोल दिया करते थे तो पवन सिंह उसका जवाब किसी और मंच से दे दिया करते थे। और ख़ास बात यह है कि दोनों इनडायरेक्ट में इस पर बात करते थे। इनडायरेक्ट का मतलब कोई एक दूसरे का नाम कभी नहीं लेते थे, लेकिन इनके जो फॉलोअर थे, इनके जो सपोर्टर थे, वो एक दूसरे का नाम ले लेकर गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ, कमेंट्स और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू हो जाता था। और इन्हीं के चलते हजारों यूट्यूबर रहते थे जिनका रोजगार चलता था और उन यूट्यूबरों के पेट पर बहुत खतरनाक वाली लात पड़ी है, क्योंकि अब ये दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा इन दोनों का कहना है। तो इसी के चलते अब उन यूट्यूबरों को कौन सा कंटेंट मिलेगा, किस प्रकार के कंटेंट पर वो वीडियो बनाएंगे, अब इस पर भी उनको विचार करना पड़ेगा। खैर, बात करते हैं तो रवि किशन द्वारा एक आयोजित, मतलब एक प्रोग्राम था, हाल ही में आयोजित किया गया था। उसे आप अवार्ड शो करें या कोई और शो कहें, मुझे तो नहीं पता कि भोजपुरी में कौन सा अवार्ड किस लिए मिलता है। जिसको जो मन होता है वो उसी का अवार्ड दे देता है। जो भोजपुरी की सबसे गंदी आदत है, किसी को भी अवार्ड दे दिया जाता है। जो उसका स्पॉन्सर होता है वही उसका क्या कहते हैं ना, बेस्ट एक्टर अवार्ड उसको मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं
तो उस प्रोग्राम में रवि किशन इन दोनों को एक मंच पर बुलाते हैं। ये प्रोग्राम का आयोजन जो था उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब भाई रवि किशन के बारे में जान लेते हैं कि रवि किशन हैं कौन। तो रवि किशन भोजपुरी के एक अभिनेता हैं जो इन दोनों से पहले आए थे, यानी कि इन दोनों के सीनियर हैं। और इसी तरह का विवाद मनोज तिवारी और रवि किशन के बीच में चलता था। मनोज तिवारी भी भोजपुरी के सिंगर और अभिनेता हैं और मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, साथ ही साथ दिल्ली से वहाँ से 2 बार के सांसद भी हैं। रवि किशन भी गोरखपुर से, यानी कि योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से भी सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जब सीट खाली की गई थी तो उसी सीट पर रवि किशन अब सांसद बने हुए हैं। तो सांसद भी हैं, उनसे उम्र में भी बड़े हैं और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में भी उनका कद सबसे ऊपर है इन दोनों से। तो बड़े भाई होने का फ़र्ज निभाते हुए रवि किशन ने इन दोनों को लखनऊ के उस कार्यक्रम में एक मंच पर खड़ा करते हैं और बताते हैं कि भाई तुम लोगों की वजह से जब भी हम लोग मोबाइल खोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है, भद्दी भद्दी गालियाँ चलती हैं, दोनों में लड़ाई विवाद होते रहता है और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पवन सिंह ने भी पैर छूकर रवि किशन से बोला कि आप हमारे बड़े हैं, आप आदेश करिए, आप अगर कह रहे हैं तो अब कभी ऐसा नहीं होगा और उधर से भी नहीं होना चाहिए। और पवन सिंह ने ये भी बोला कि हम दोनों के बीच में अगर कोई विवाद है तो हमें आपस में बात कर लेनी चाहिए, हमारे फैमिली मैटर्स को इनमें शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बात मतलब झगड़े करते करते फैमिली मैटर पे भी चले जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा ये लोग बोल जाते थे। तो इस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने भी यही कहा कि आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा और रवि किशन इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और प्यार देते हैं और इसके बाद उस कार्यक्रम का पूरा आयोजन होता है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि एक युद्ध विराम पर शांति हो गई, क्योंकि कई सालों से लगातार ये युद्ध चल रहा था। क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आने के लिए जब ये दोनों झगड़े करते थे तो जब इनके लगातार गाने रिलीज होते थे तो गाने टॉप ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। लेकिन इस विवाद के अंत के बाद फिर कोई विवाद ना हो ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों कब झगड़ा कर लें इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये विवाद अब शांत होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक खबरें निकल के आ रही हैं कि पवन सिंह जो हैं ये बिहार के आरा ज़िले के हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी से आरा ज़िले में विधानसभा या लोकसभा सीट से इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। और बात करें तो भोजपुरी से बहुत सारे कलाकार जो हैं इस समय राजनीति में है, जिनमें हम बात करें कि भोजपुरी के एक राइटर हुआ करते थे विनय बिहारी, वो भी विधानसभा में रह चुके हैं, बिहार विधानसभा में। अब दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव की सीट पर इस समय सांसद हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे तो रवि किशन खुद सांसद हैं, मनोज तिवारी सांसद हैं। तो इस प्रकार से लगातार राजनीतिक क्रम जो है भोजपुरी के अभिनेताओं द्वारा चलाया जा रहा है और उसी क्रम में पवन सिंह भी आ सकते हैं। तो जब आप राजनीति में आते हैं ना तो इन छोटे मोटे विवादों से बचना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो रोकथाम है रवि किशन के द्वारा करके एक अच्छी पहल की गई है। शायद इन दोनों के आचरण में बदलाव आना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आचरण को लेकर था तो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।